world which is created by Allah Almighty is my नूर। सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है वो मेरा नूर है। सबसे पहले अव्वलो, हमें सबसे पहले बोलते हो, सबसे पहले को समझते हो कि सबसे पहले का दायरा क्या है? सबसे 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 पहले जिब्रील के पहले, मीकाईल के पहले, इस्राफील के पहले, इजराइल के पहले, फरिश्तों से पहले, जिन्नातों से पहले, हूरों से पहले, गिलमा से पहले, जन्नत से पहले, बहिश्त से पहले, खुल्द से पहले, आदम से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, याकूब से पहले, अय्यूब से पहले, मूसा से पहले, हारून से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मोलाम से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले अब्दुल्ला। पहले पहले पर हमको एक बात याद आई। हमारे यहाँ की चौथा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। यहाँ राजस्थान का सिस्टम क्या है? सेम है। पूरे भारत में पोता बाद में, दादा पहले। अमेरिका में वहां के सिस्टम पे भरोसा ही नहीं। सऊदिया में उन्हीं का खलीफा है। इजराइल में अजी हजरत हर जगह यही है। पूरी दुनिया में मानव समाज में बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानव शरीर की रचना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस, वजूद। मैं वजूद की बात कर रहा हूं। एक हम है, तुम हो। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा के लोग, पूरी दुनिया में 4 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में 5 बर्रे आज़म, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया में बेटा बाद में है, बाप पहले, पोता बाद में है, दादा पहले, परपोता बाद में है, परदादा पहले। और मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। सबसे पहले अल्लाह ने, ये मेरी तकरीर से पहले कौन साहब नजराने अकीदत पेश कर रहे थे? हाँ, इमरान हैं कि नहीं? हाँ, बैठे रहो, जहाँ बैठे हो बैठे रहो। जब लोगों ने तुमको नजर पेश किया तो रखा कहाँ? जेब। मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज हो तो रखने के लिए जगह चाहिए। तो जब खुदा ने नबी के नूर को हर जगह से पहले बनाया, रखा कहाँ? जन्नत से पहले है, जन्नत में हो नहीं सकता। आदम से पहले, आदम में हो नहीं सकता। नबीजीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन से पहले, रखा कहाँ? अर्श से पहले, फर्श से पहले, मकान से पहले, लामकान से पहले, रखा कहाँ? नबियों से पहले, रसूलों से पहले, रखा कहाँ? और आसान करूं, और आसान करूं। अल्लाह ताला ने जब कुछ भी नहीं बनाया था, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बनाया था, तो अल्लाह ही अल्लाह, केवल अल्लाह, ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, दूसरा न था, दूसरा न था,
और जब नूर बना तीसरा न था, नूर बना तो तीसरा न था, तो किसी तीसरे को हक नहीं कि दखल दे। बनाने वाला खुदा, बनने वाला नूरे मुस्तफा रखा कहां, रखा कहां। मैं खानका की, अब मैं क्या करूं यार, तो सही कर रहे हैं, तुम अपना दीन सही करो, हम इनकी मशीन सही करें। जब अल्लाह ने कुछ भी नहीं बनाया था, अल्लाह ही अल्लाह, दूसरा न था, नूर बना कोई तीसरा न था, नूर बना कोई तीसरा न था, तो बनाया, रखा कहां, रखा कहां। नादान, तू इस नूर के लिए जगह ढूंढ रहा है। ये नूर, अल्लाह करे गहराई में समझ में आ जाए, ये नूर किसी की जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। अपनी अपनी जगह बचाना हो तो इस नूर से वाबस्ता रहो, चाहे वो जगह गौसियत की हो, चाहे खाजगियत की हो, चाहे कुतुबियत की हो, चाहे विलायत की हो। ये नूर किसी जगह का मुहताज नहीं, हर जगह इस नूर की मुहताज है। फिर भी बात बनती नहीं कि रखा कहां। ये तो क्लियर हो गया, ये नूर मुहताज नहीं है, मुख्तार है, लेकिन रखा कहां। शरीयत वाले कई चीज लिए बैठे हैं, साहब क्या करूं। तो चलो मैं जितना बोलने में कोई हर्ज नहीं है उतना मैं बोलूं, बहुत नाजुक मोड़ है, तो जितना मैं बोलने में हर्ज नहीं उतना मैं बोलूं। जो शरीयत की जो रेखा है उसको मैं क्रॉस ना करूं, और बाकी तुम समझ जाओ। मैं बोलूंगा नहीं तो मुफ्ती आजम राजस्थान फतवा कैसे देंगे। हमें सर के झुकने पे फतवा लगाते हो, दिल ने सजदा किया तो क्या कर लोगे। तो बस मैं ना बोलूं तुम समझ लो। अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया था, तो अल्लाह ही अल्लाह नूर बना। तो ए रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने इसलिए बनाया कि मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। किसी जगह नहीं रखा, बनाया, बनाया कुर्बे खास में रखा, बनाया कुर्बे खास में रखा। तुम हबीब हो, तुम हबीब हो, इसीलिए बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। तो जिसे अल्लाह का हबीब, जिस नबी को हबीबुल्लाह कहा गया, वो सारे जहान का सुल्तान है। और जिस वली को हबीबुल्लाह कहा गया, वो पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान है। नारे तकबीर, सुल्तानुल हिंद, हुजूर सुल्तानुल हिंद फी हुब्बिल्लाह। खोल दिया जमाने को अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह की मोहब्बत में। बनाया, कुर्बे खास में रखा,
अपने करीब रखा, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। मैं बना के देखूं तुम बन के देखो, मैं चमका के देखूं तुम चमक के देखो, मैं निखार के देखूं तुम निखर के देखो, मैं बढ़ा के देखूं तुम बढ़ के देखो। ए महबूब, तुम मुझको अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखूं। अचानक एक बात आ गई और वो सादात कराम को नजर करूंगा। ए रसूल, तुम्हारे नूर को, इंतहाई मोहब्बत की बात बता रहा हूं, ए रसूल तुम्हारे नूर को मैंने सबसे पहले इसलिए बनाया कि जैसा मैं देख लूं कोई और देखने न पाए, और तुम मुझे कैसा देख लो कोई और नबी देखे। जब रब ने कुछ नहीं बनाया था, अल्लाह ही अल्लाह, दूसरा न था, नूर बना, तीसरा न था, तीसरा न था। एक मौका और है जब तीसरा न था। एक मौका तो ये है जब नूर बनाया, नूर बनाया, तीसरा न था, भूल गए। दूसरा मौका है जब लामका में बुलाया, बुलाया, तीसरा न था। एक तीसरे थे, मक्के से 7, मस्जिद अक्सा 7, हवा में 7, फिजा में 7, समा में 7, सिदरा तक 7। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक तीसरे थे, साथ में चले मक्के से मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा में क्या हुआ? कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम जमा हो गए। नबी करीम ने नमाज पढ़ाई, इमामत की। ये तो दुनिया मानती है ना, मस्जिद अक्सा में मेराज की रात रसूल पाक ने। अब उस अकीदे का क्या होगा जिनका अकीदा यह है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, मिक्स इनटू सोयल, फिनिश। अब कुरान और हदीस लेके चलो, नबी तो गया मिट्टी में, तो जब सारे नबी मिट्टी में मिल के खत्म हो जाते हैं तो 1,24,000 नमाज में आए कहां से? तो इसका मतलब ये कि जो मिट्टी में मिलने वाले हैं तो वही मिट्टी को सोचते हैं हम तो नूर में मिलने वाले हैं, हम रोशनी ही रोशनी देखते हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम का आना उनकी हयात की दलील। और एक दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है नमाज पढ़ता है क्या? नहीं, पहले सीखता है, 10 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर देता है, 14-15 साल में पाबंद हो जाता है। हमने रोजा कब रखा? पहले हमें रोजा मिला, पूछो 90 लाख से, पूछो 90 लाख से नमाज रोजा कब शुरू किया? उनका जब फौजा से मिला। हमें कुरान मिला तो हमने पढ़ा, जब रोजा मिला तो रोजा रखा, नमाज मिली तो पढ़ा। एक मौलवी साहब तुम हो, जमात के अमीरों, हम गरीबों को ताना मत देना, तुमको तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, हमारी गरीबी हमारी बुज़दिली नहीं ताकत है, क्योंकि इस भारत की धरती में किसी अमीर को बचाने के लिए अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हमें नमाज मिली तब हमने नमाज पढ़ा, हमें कुरान मिला तब हमने तिलावत की, हमें रोजा मिला तब हमने रोजा रखा। और मेरे नबी को देखो, नमाज मिलेगी लामकामे पढ़ा रहे हैं पाने से पहले। मस्जिद अक्सा में जो नबी ने नमाज पढ़ाया वो पाने से पहले, ताकि पता चले जो पाने से पहले पढ़ाता है वो नबी होता है। नबी जो पाने के बाद पढ़ता है वो उम्मती होता है, उम्मती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। तो एक तीसरे थे सिलसिला पे रुक गए। मैं पर्शियन भाषा नहीं बोलूंगा जो बाउंसर हूं, बिला वजह मैं बाउंसर पे बाउंसर फेंकूंगा और एम्पायर उसे नो बॉल कहता रहेगा और खड़े खड़े बैट्समैन को रन मिलता रहेगा और मेरा ओवर जो है वो खत्म ही नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल सीधी सीधी लाइन और लेंथ सही करके फेंक रहा हूं। या तो मारोगे या LBW हो जाओगे, देखा जाएगा। सीधी बात यह है कि जिब्रील अमीन ने ये कहा, या रसूल अल्लाह बस यहीं तक मैं हूं, आगे आप अकेले जाओ। क्यों? मैं जाऊंगा तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएगा। अब है नहीं फरोगे तजल्ली बसोगत पर में ये सब कहाँ समझ में आता। बस इसको अपनी भाषा में समझे। ए रसूल मैं कैसे चलूं आपके साथ, मैं कैसे चलूं? मैं आपकी तरह नहीं हूं और मैं आपको रोकूं कैसे? अब मेरी तरह नहीं है। पूरे फारसी का जो जिस है यार, कंक्लूजन है वो मैंने रख दिया। मैं कैसे चलूं? मैं आपकी तरह नहीं हूं और आपको रोकूं कैसे? आप मेरी तरह नहीं। ये अकीदा किसका है? फरिश्तों के सरदार का, जो फरिश्तों में मासूम आज़म है, उसका अकीदा यह है कि रसूल मेरी तरह नहीं है, मैं रसूल की तरह नहीं। और आज ये हाल हो गया कुछ लोगों को कि जब अजमेर शरीफ में कोई कहता रसूल मेरी तरह नहीं है, मैं रसूल की तरह नहीं हूं, बरेलवी है यार। ख्वाजा की गुलामी में पूरा हिंदुस्तान है, आका मौजूद है और आप हमें बरेलवी की खुशबी कहेंगे? अजमेरी क्यों नहीं कहेंगे? खैर, मदीने मुनव्वरा में कोई कह दे मौलाना डॉक्टर साहब कि रसूल हमारी तरह नहीं, वो अरब है, बरेली तो उसने नाम ही नहीं सुना, बरेलवी लगता है। सूडान में कहे, इंडोनेशिया में कहे, मलेशिया में कहे, नहीं भैया बरेलवी। अच्छा, जो रसूल को अपनी तरह न समझे वो बरेलवी है। हाँ, तो जिब्रील अमीन भी तो रसूल को अपनी तरह नहीं समझते, तो कहा हज़रत जिब्रील भी। मैं नहीं कह सकता, हमें जिब्रील का मुकाम इतना तो मैं जानता ही हूं कि जब दुनिया में मक्का मदीना बगदाद अजमेर की चौचा बरेली कुछ नहीं था, तब जिब्रील। मगर इतना तो खुशी हुई यार, हमारे इमाम अहले सुन्नत इस कदर बरहक हैं कि हर सच्चा अकीदा उन्हीं से मंसूब हो जाता है। इतनी बात तो तय है कि वो अहमद की रजा बनकर आए, इतनी बात तो तय है कि उनकी तहरीरों में मुस्तफ़ा की रजा है, इतनी बात तो तय है कि गौसो ख्वाजा की गुलामी का पट्टा उनके गले में है, इतनी बात तो तय है कि अकाबिर औलिया का डंका बजाते रहे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अब आप देखिए, जिब्रील अमीन तो अहले सुन्नत व जमात जिब्रील अमीन के हम अकीदा हैं।
तो जो नतीजा जिब्रील अमीन के लिए होगा वही तो हमारे लिए होगा। इसीलिए तो हमको उनके कर्म ने चिश्ती बनाया, चिश्ती ने बहिश्ती बनाया। उन्होंने रसूल को अपनी तरह नहीं समझा। तो अब हजरत जिब्रील का जो अकीदा है वही सारे फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्तों में ग्रोहबंदी नहीं है, फरिश्तों में मुनाजरा नहीं होता, वो सब एक अकीदे के, ठीक है ना। अब ह्यूमन साइकोलॉजी, वो विलियम स्कॉट की पोइट्री याद आ रही है, ब्रीथ देयर द मैनली सोल सो डेड। क्या कोई ऐसा भी आदमी दुनिया में जिंदा है जो विदेश से अपने देश की तरफ आए और अपने जन्मभूमि की तरफ आए और उसका दिल खुशी से न उछले? पैट्रियटिज्म है उस पोइट्री का नाम। एक मतलब जब सबसे पहले 1975 में मैं इंग्लैंड गया था तो 2 महीने में फ्रेडअप हो गए। अंग्रेजी आती नहीं थी, गिटपिट 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 सुनते सुनते मेरा कान पक गया था। किसी तरह मैं देख नहीं सकता था 1975। राइट को देखो तो गुनाह हो रहा है, लेफ्ट को देखो तो गुनाह हो रहा है, मार्केट से निकल नहीं सकते। भारत के कुत्ते उनसे बेहतर हैं। साल में इनका कुछ सीजन है, पूरे साल पागल नहीं रहते, ये साल भर पागल हो। उसी में मुझे पता चला कि जौनपुर से रामलाल यादव आए। जौनपुर बिल्कुल मेरे पड़ोस में। मैंने कहा उसको बुलाओ, चाय पिलाएंगे, बात करेंगे, थोड़ी सी पूर्वी भाषा शुरू होगी, एक दूसरे का कुछ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज चेंज होगा। रामलाल यादव को मैं बुलाया। अब रामलाल यादव सिर्फ पड़ोसी होने के नाते देश का है, अपने मुल्क का है, देश प्रेम मेरा जाग गया। दूसरा तजुर्बा बताता हूँ। मैं मक्के की सड़क पर टहल रहा था, इनकी जमात खत्म हो तो मैं शुरू करूं, क्योंकि जब इमाम हुसैन ने यजीदियों के पीछे नहीं पड़ा तो मैं पलीदियों के पीछे गए थे।